हेलो एवरीवन। सेलिंग प्रोसेस एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है। जिसको बेचना आ गया वो कहीं भी कुछ भी बेच के इनकम जनरेट कर सकता है। तो बेचने का मतलब सिर्फ दुकानदार अपने प्रोडक्ट को ग्राहक को बेच रहा है ऐसा नहीं है। हर कोई एक दूसरे को बेच रहा है। एग्जांपल, कोई व्यक्ति जो नौकरी की तलाश में है वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देता है। तो इंटरव्यू में वो खुद को प्रिपरेशन करके एक बेस्ट प्रोडक्ट बना के सामने वाले को पेश करता है कि आपकी कंपनी का मैं सारा काम हैंडल कर सकता हूँ, ये है वो है। मतलब खुद को एक बेस्ट प्रोडक्ट बना के अपने आप को सामने वालों को बेचता है। अब सामने वाला का अगर पसंद हुआ, सामने वालों को लगा कि हाँ हमारे लिए फ़ायदा पहुँचाएगा, तो फिर सामने वाला उसको रख लेता है। मतलब एक आदमी बेच रहा है, दूसरा आदमी खरीद रहा है, तो बेचने वाला खुद को एक बेहतर प्रोडक्ट बना के सामने वालों को बेच रहा है। तो ये दोस्तों पहला स्टेप हुआ। और दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, एक लड़का एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है और बेस्ट प्रोडक्ट बन के उसको प्रपोज करता है कि बताता है उसको मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, आपको बहुत खुश रखूंगा, ये है वो है। मतलब अपने आप के प्रोडक्ट बनाते था और सामने वालों को पेश करता है। अब लड़की का अगर इच्छा हुआ तो वो हाँ बोल देगी, रिप्लाई में उसका जवाब हाँ होगा। मतलब यहाँ बेचने वाला जो है खुद को बेचा और सामने वाला उसको खरीद लिया। तो बेचना एक बहुत बड़ी कला है। अब बेच के जो चाहे वो हासिल कर सकता है। तो बेचना एक बहुत बड़ी कला है। तो अगर आपको एक जोरदार इनकम क्रिएट करनी हो, आप जो पाना चाहते हो वो हासिल करना हो, तो आपको सेलिंग प्रोसेस को पूरी तरह से समझना होगा। और इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझाऊंगा, बस वीडियो आखिरी तक देखते रहिएगा। ये वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है आपकी। और इसको सीखना इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज खरीदार के पास बहुत सारे विकल्प हैं। मुकाबला कंपटीशन ताबड़तोड़ हो चुका है। सोशल मीडिया ने भी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियां देकर जागरूक बना दिया है। तो दोस्तों बहुत सारी जो आज के डेट में ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, इन सब को पार करते हुए अगर आप सेलिंग को सीख जाते हैं तो आप दोस्तों यकीन मानिए एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन जाएंगे। तो वीडियो आखिर तक देखना दोस्तों, आपको पूरी बात समझ में आएगी। सो लेट्स स्टार्ट सेलिंग टॉपिक। सबसे पहले तो जो मेन प्रोफेशनली सेल्समैन होता है वो नए ग्राहक बनाता है, ज्ञान से नए कस्टमर। क्योंकि एक बार की जगह उसको बार बार इनकम चाहिए। और जब एक लॉयल कस्टमर वो बना लेता है अपने प्रेम भाव से, अपनी आदत ईमानदारी से, तो बार बार वहाँ पर आकर उसी की दुकान पर आकर इनकम देते रहता है। तो एक बार की जगह बार बार लेना पसंद करता है। जबकि लोकल सेल्समैन पैसे पे पहले फोकस करता है। वो कोई साबुन 10 का है तो उसको 20 में चिपका देगा। लेकिन जब बाद में कस्टमर को पता चलता है कि मेरे को 20 में चिपका दिया 10 वाला साबुन, तो उसके पास दोबारा नहीं आता। उससे ग्राहक टूट जाता है हमेशा के लिए। वो ग्राहक जब टूटता है तो उसकी बहुत सारी इनकम वैसे ही टूट जाती है। क्योंकि जब वो ग्राहक 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक टिकता है, मतलब पूरी 10 साल की इनकम उस ग्राहक से उसके पास आ सकते हैं। लेकिन उसका ग्राहक टूट जाता है सिर्फ 10 रुपये के साबुन से। तो एक प्रोफेशनली ग्राहक सेल्समैन जानता रहता है कि ग्राहक पहले बना जाता है, पैसा उसके बाद अपने आप जनरेट रहती है। ग्राहक बार बार आता है, बार बार उसकी इनकम बनती है। तो सबसे पहले आप ग्राहक बनाइए, ग्राहक पे फोकस कीजिए, पैसा अपने आप आएगा। अब सेकंड टॉपिक जो है रिटर्न्स एक्साइटिंग कस्टमर, साथ चल रहे ग्राहकों को बनाए रखता है। एवरीवन, हमारा दिमाग जो है ओल्ड चीज़ को थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ दिनों में ही बोर होने लग जाता है ओल्ड चीज़ों से, और उसकी जो है वैल्यू कम हो जाती है। लाइक टीवी, फोन, इंसान भी वैसे ही है। इंसानों की भी वैल्यू एक टाइम में कम हो जाती है जब वो रेगुलर आते रहते हैं, रेगुलर हमारे सामने आते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर में टीवी ही लीजिए कि जब शुरू लाते हैं तो बहुत सारे उस पर पहुँचते हैं, साफ करके रखते हैं, एकदम सफाई से रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी वैल्यू हम कम होते जाते हैं, एक टाइम के बाद उसको कोई सफाई है नहीं है, वो कुछ वैल्यू नहीं रहता यार, है ना। तो ऐसे ही हमारा दिमाग है, ओल्ड चीज़ों में फोकस कम कर देता है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है कि वही ग्राहक जो आपके पास हमेशा से टिके हैं, एक टाइम में आप बहुत मेहनत किए हैं उस ग्राहक को बनाने के लिए, और जब आप ग्राहक बना लिए हैं तो उसको हमेशा ही वैसे आदर, प्रेम, व्यवहार और प्रायोरिटी की लिस्ट में आपको शामिल करना होगा। साथ चल रहे ग्राहकों को बनाए रखना, चाहे मत जोड़ें, आपको साथ चल रहे ग्राहकों को हमेशा वैल्यू देना है, उनको बना कर रखना है। आपकी इनकम का मेन सोर्स है, तो आपको साथ चल रहे ग्राहकों को बना रखना है। अब थर्ड जो है दोस्तों, लिसनिंग क्वालिटी आपके में होना चाहिए। लिसनिंग क्वालिटी मतलब सुनने की क्षमता। कोई भी जब कस्टमर हमारे शॉप पे आता है, हमारे पास आता है, तो वो 2-3 लोग आते हैं, अपने आपस में डिस्कस करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो हम उनके बातचीत को अचानक सुन के उनके बीच में दाखिल हो जाते हैं, दखल अंदाजी कर देते हैं कि वो उनके बीच में कोई क्रिकेट का माहौल चल रहा है या बॉलीवुड का टॉपिक चल रहा है, हम बीच में घुस के बताने लग जाते हैं ये है वो है। तो हमको ऐसा नहीं करना है। समझदार सेल्समैन वही होता है जिसके आंख और कान तो खुले हों लेकिन मुंह बंद हो। तो समझदार सेल्समैन की परिभाषा सीखिए, आंख कान खुले रखिए लेकिन मुंह बंद रखिए। आपको जो है लिसनिंग क्वालिटी अपने आप में डेवलप करनी होगी, सुनने की क्षमता आपके में होना चाहिए। अच्छे से सुनना सीख जाइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और दोस्तों चौथा चीज़ है मैं एवरीवन, प्रॉफिट दिखाइए, फीचर नहीं। हर कोई प्रॉफिट पे ही अच्छा इनकम जनरेट कर पाता है, फीचर पे नहीं। मतलब आप कस्टमर को ये बोलिए कि ये साबुन में ये फीचर है, ये नींबू से बना है, ये इससे बना है, ये इससे बना है, ये मत बोलिए। आप ये बोलिए
कि इससे आपका कपड़ा बेहतर तरीक़ा से धुल जाएगा, इससे आपका जो है कपड़ा चमकने लगा, इससे आपके कपड़े में बेहतर सफ़ेदी आ जाएगी, इससे आपके कपड़े में एक अद्भुत सुगंध आ जाएगी। तो ऐसे जब सामने वाला को उसका प्रॉफिट बताते हैं, सामने वाला को प्रॉफिट जब सिखाते हैं तो सामने वाला उसको महसूस करता है कि हाँ इसमें मेरा फ़ायदा होगा, और उसको खरीदने में वो 5-10 रुपये एक्स्ट्रा भी दे तो उसको कोई हानि महसूस नहीं होती। तो दोस्तों सामने वालों को उसका प्रॉफिट बताओ, सामने वालों को फीचर मत बताओ, उसका प्रॉफिट बताओ। सामने वाला जब प्रॉफिट देखता है तो बहुत ही खुशी महसूस करता है, उसको लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो तुरंत उसको ले लेता है। तो सामने वाले को प्रॉफिट बताना सीखो, आपका जो है इनकम भयंकर ज़्यादा आने वाला है। तो दोस्तों सेलिंग ये चौथा टिप्स हो गया। पांचवा टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ। पांचवा टिप्स जो है लर्निंग पे आपको फोकस करना होगा। लर्निंग पे फोकस करने के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह या पुस्तक बुक वगैरह पढ़ सकते हैं। कंटिन्यूअस एजुकेशन आपको होनी चाहिए अपनी फील्ड में। कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है मेरे एवरीवन, मेरे स्टूडेंट्स, जो व्यक्ति एक हफ्ते में 5 से 7 घंटे अपनी नॉलेज पर लगाते हैं, अपने फील्ड के नॉलेज में लगाते हैं, वो अपने चुने हुए क्षेत्र में 3 से 5 साल में विशेषज्ञ एक्सपर्ट हो जाते हैं। निरंतर शिक्षा मतलब कंटिन्यूअस एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। मतलब आप अपने सेलिंग में, आप अपने प्रोडक्ट में, आप अपनी जो शॉप है या अपनी कंपनी है या खुद जो है उसमें सीखते रहिए कि हमको कैसे अपनी इनकम का सोर्स बढ़ाना है। ये सेलिंग से ज़्यादा नॉलेज बढ़ाते रहिए कि और जो भी बहुत सारे टॉपिक में अगर आप बोलेंगे तो इसका दूसरा और तीसरा भी पार्ट लेके आ जाऊँगा मैं। आपको सेलिंग की पूरी जानकारी मिल जाएगी, पूरी नॉलेज मिल जाएगी। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको सेलिंग की पूरी जानकारी नॉलेज मिल जाती है तो आप सेलिंग के लिए बहुत सारे अच्छे काम करने लग जाएंगे। जब आप सेलिंग के लिए अच्छे काम करने लग जाएंगे तो आपका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। क्योंकि दोस्तों एवरीवन, हर कोई जब अच्छा काम करने लगता है तो अच्छा रिजल्ट आता है, बुरा काम करने लगता है तो बुरा रिजल्ट आता है। तो आप अच्छा काम कीजिए, अच्छा रिजल्ट पाइए। आपको जो है कंटिन्यूअस एजुकेशन रखनी होगी अपनी फील्ड में, सेलिंग के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में। जितनी ज़्यादा आप जो है मास्टरी हासिल करते जाएंगे, और मास्टरी हासिल जिस दिन आपने हो गई, 1 साल लग सकता है, 6 महीने या 2 साल भी लग सकता है, लेकिन जब मास्टरी हासिल हो जाती है तो आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जनरेट करने वाला व्यक्ति बन जाते हैं। और जब नहीं आता है तो नहीं आता है इनकम, लेकिन जब आने लग जाता है तो बरसात हो जाती है, इतनी आएगी। तो एवरीवन, आपकी जानकारी की रिपीट 3-4 टॉपिक्स आपको बता जा रहा हूँ कि सबसे पहले जो है प्रोफेशनली सेल्स में नए ग्राहक बनाता है, गेन से न्यू कस्टमर। सेकंड, 7 चेहरे ग्राहकों को बना रखता है। तीसरा, लिसनिंग क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। चौथा, प्रॉफिट दिखाइए, फ्यूचर नहीं। पांचवा, कंटिन्यूअस एजुकेशन आपको रखना होगा। और बाकी बहुत सारी चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेकर आ जाऊँगा। आपको बस कमेंट में बताना है कि इसका पार्ट 2 आपको पार्ट 3 हमारे लिए बना दीजिए, कैम सर कहे बोलकर, तो आपके लिए बना दूंगा। बहुत सारा टॉपिक है, जैसे अपने आप को ग्राहकों के लिए स्थायी संसाधन बनाना, ग्राहकों को उनका लाभ और उत्पादन बढ़ाने में मदद करना, बेचने के बाद के सेवा प्रदान करना, ग्राहकों के साथ विश्वसनीय और स्थायी संबंध बनाने में मदद करना, अपनी कंपनी को बाजार की खबर देने का काम करना। बहुत सारे टॉपिक हैं दोस्तों, इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा पार्ट 2 लेकर। अगर आप चाहेंगे तो बना सकता हूँ। जैसे को बोलते हैं सेलिंग टिप्स। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देंगे और शेयर कीजिए वीडियो को। जिस भी दुकानदार के पास पहुंचेगी, जिस भी इंसान के पास पहुंचेगी, अपने आप को बेचना सीख जाएगा, बेचने से बहुत ऊपर लेवल तक चला जाएगा वो। तो शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज।